नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रपत्रों के बारे में जो सामग्री लेते समय हमें इनका विशेष ध्यान रखना होता है और इन्हें आवश्यक रूप से ले लेना होता है। यह प्रपत्र निर्वाचन के अति महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षकों या रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपने के लिए प्रारूप है। यह 16 बिंदु का प्रारूप होता है जिसमें मतदान संबंधी संपूर्ण जानकारी जाती है। मतदान केंद्र का नाम होता है, मतदान कितने लोगों ने किया वह जानकारी होती है, महिला पुरुष, इस प्रकार आप देख सकते हैं। दूसरा होता है PS05। इस फॉर्म को भी हमें ध्यानपूर्वक ले लेना होता है। इसमें निर्वाचकों की संख्या, निर्वाचन का प्रतिशत और कितने निर्वाचकों ने मताधिकार का उपयोग किया और मत डाले, यह सब संख्या हमें देनी होती है। इसलिए इस फॉर्म को ज़रूर देख लेना और सामग्री लेते समय प्राप्त कर लेना। अगला प्रपत्र होता है पीठासीन की रिपोर्ट का पहला भाग, मॉकपोल प्रमाण पत्र। मॉकपोल का प्रमाण पत्र हमें मॉकपोल के बाद भरना होता है। यह पीठासीन की रिपोर्ट का पहला भाग होता है। पीठासीन की रिपोर्ट के 3 भाग होते हैं। इसे इस प्रकार से भरा जाना है। इसे आप देख सकते हैं, बिंदुवार जानकारी आप देखिए किस प्रकार से इसे भरा जाएगा। मॉकपोल का प्रमाण पत्र, ये पहला पेज है। इसके बाद दूसरा पेज आता है जिसमें नीचे दी गई जानकारियाँ हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। मॉकपोल में दिए गए कुल मतों का टोटल नीचे आ जाता है। किस निर्वाचक को कितने मत दिए गए उन सब का टोटल। ये होता है मॉकपोल प्रमाण पत्र का तीसरा पेज, जिसकी जानकारी देखकर हम भर देते हैं और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और सील लगा दी जाती है। इस प्रकार से मॉकपोल प्रमाण पत्र हमारा कंप्लीट होता है। अगला है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 3, CU की बैटरी पावर पैक का बदला जाना। और पीठासीन अधिकारी की एक और रिपोर्ट होती है, मतदान के अंत में क्लोज बटन दबाना। ये दूसरा पेज है। इस जानकारी को इस प्रकार से भरा जाता है। यदि CU की बैटरी बदली गई है तो इस रिपोर्ट को भरना होता है। अगला प्रोफार्मा है मतदाता का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत सूची में सम्मिलित है। ऐसे मतदाताओं का हमें घोषणा पत्र लेना होता है और मतदाता रजिस्टर में इनके हस्ताक्षर के साथ में अंगूठा भी लगवाना होता है। ASD मतदाताओं के लिए यह प्रपत्र है। मतदान अभिकर्ता स्थानापन्न या अभिकर्ता गतिविधि सीट, यह वह सीट होती है जिस पर मतदान अभिकर्ताओं के बाहर आने जाने की जानकारी दर्ज की जाती है। दृष्टिबाधित मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान पर रिपोर्ट, यदि हमारे मतदान केंद्र पर कुछ दृष्टिबाधित मतदाता मतदान करते हैं तो उसकी जानकारी इस प्रपत्र में देनी होती है। नीचे कुछ नोट्स लिखा हुआ है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। क्या जानकारी इसमें दी गई है। अगला प्रोफार्मा होता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संवीक्षा हेतु मतदान केंद्रों को
चिन्हित करना। यह संवीक्षा प्रपत्र होता है 17 का और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा। इसे इस प्रकार से भरना होता है। सारी जानकारी इसमें दी गई है। आप किस प्रकार से इस प्रपत्र को भरेंगे। एक एक बिंदु को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इस प्रकार से प्रपत्र को तैयार करें। पता है मतदान अभिकर्ता का अभिज्ञान पत्र। यह पास हमें मतदान अभिकर्ताओं को जारी करने होते हैं। यहाँ जानकारी दी गई है सामग्री जमा किस काउंटर पर कौन कौन सी जानकारी जमा होगी, कौन कौन से प्रपत्र जमा होंगे। 3 जगह 3 प्रकार की सामग्री जमा होगी। इसे भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और नोट कर लीजिए ताकि सामग्री जमा करते समय आप अलग अलग प्रपत्रों के बंच बनाकर लाएं और जल्दी ही आपकी सामग्री जमा हो। तीन जगह 3 प्रकार के प्रपत्र अलग अलग जमा करने होते हैं। लिफाफों की जानकारी दी गई है। किस काउंटर पर कौन सा लिफाफा जमा होगा, कौन सी सामग्री जमा होगी। इस प्रकार से आप इन सामग्रियों को अलग अलग लेकर आएं, बंच बनाकर लाएं प्रपत्रों के। किसके साथ में कौन सी सामग्री जमा होगी, इस जानकारी को आप नोट कर लें। अब कुछ रफ कार्य हेतु प्रपत्र दिए गए हैं, जैसे मतदान प्रतिशत निकालना। उसके लिए हम इस प्रपत्र को तैयार कर सकते हैं और 2-2 घंटे का प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं और अधिकारियों को दे सकते हैं। इस प्रपत्र को आप ज़रूर तैयार कर लें ताकि आपको मतदान प्रतिशत निकालने में और 2-2 घंटे की जानकारी देने में समस्या ना हो और आप आसानी से जानकारी इस प्रपत्र में बनाकर 2-2 घंटे में दे सकें। मॉक पोल का रफ प्रमाण पत्र या रफ फॉर्मेट, जिस पे उम्मीदवारों के नाम लिखे जाएंगे और प्रत्येक उम्मीदवार को एक एक मत देते हुए हम नंबरों पर चिन्ह लगाते जाएंगे। तो इससे मॉक पोल करवाने में बहुत ही आसानी होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को बराबर मत देते हुए हम कम से कम 50 मत मॉक पोल में डलवा सकते हैं। इस प्रपत्र के अनुसार मॉक पोल की रफ जानकारी तैयार कर सकते हैं और फिर जो फेयर प्रोफार्मा होता है उसमें हम जानकारी कंप्लीट कर सकते हैं। अगला प्रोफार्मा, सामग्री प्राप्त जब हमें होती है तो कुछ नंबर नोट करने होते हैं, जैसे BU का, CU का, वीवीपैट का, ग्रीन पेपर सील का। उसके लिए हम यह रफ प्रोफार्मा तैयार कर सकते हैं और इस पर जानकारी लिख सकते हैं जो हमें मतदान के अंत तक काम में आती है। बार बार हमें नहीं देखना पड़ता। जिस प्रपत्र में जो जानकारी देना है, मशीन का नंबर देना है, ग्रीन पेपर सील का नंबर देना है, कौन से हमने उपयोग की है, कितनी प्राप्त हुई हैं, स्पेशल टैग कितने प्राप्त हुए हैं, कौन से उपयोग किए हैं। इस प्रपत्र को देखकर हम आसानी से भर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से संबंधित आपको और भी वीडियोज़ प्राप्त हो सकें।